हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं अभिलाषा और यूएसए से इंडिया का ट्रैवल का मैंने लास्ट व्लॉग में अपने मेंशन किया था और ये भी बताया था कि बाकी सारी जगह पे भी जहां हमने ट्रैवल किया है वो सब मैं आपके साथ में आने वाले व्लॉग्स में सब कुछ दिखाऊंगी आपको। सारे वहाँ के जितने भी क्लिप्स लिए हैं मैंने और वो सारे व्लॉग्स आपके साथ में शेयर करूँगी। जैशु अभी 2.5 मंथ की है। ये फेबररी की क्लिप है, हमने ट्रैवल किया था। वी स्टार्टेड ऑन 14th ऑफ फेबररी वैलेंटाइंस डे के दिन और हम 16th को लैंड हो गए थे। मतलब क्योंकि एक दिन का डिफरेंस होता है ऑफ कोर्स, तो वो एक डेट यहाँ वहाँ होती ही है हमेशा। जेट लैग और बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को कोल्ड कफ हो गया था, हमें भी कोल्ड कफ हो गया था, सर्दी ज़ुकाम। ये देखिए हमारी एम्स्टर्डम से दिल्ली की फ़्लाइट थी और ये मैंने सब क्लिप्स लेकर रखी थी। मैंने सोचा था कि मैं बाद में आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि उस टाइम पे ना 2.5 मंथ ओल्ड बेबी के साथ में ट्रैवल करना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क था और सब कुछ वाइंड अप करके आ रहे थे ना, तो बहुत थकान हो रही थी। बहुत मतलब होता है ना, आपका पीस ऑफ माइंड नहीं होता है। तो एनीवेज हम पहुंच गए और अब हम दिल्ली से जा रहे हैं आगरा। हमने भी खाया पनीर पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा एंड नहीं, आलू प्याज पराठा। ओके, पनीर पराठा, आलू प्याज पराठा, प्याज पराठा एंड आलू अच्छा, पराठा। प्याज भी था। इट वाज मिक्स कॉम्बिनेशन। अच्छा। और हमने हाँ वो घर का बना हुआ था और हम ऑलमोस्ट 3 या 4 साल बाद यहाँ पर ढाबे पर खाना खा रहे हैं। मज़ा आ गया। चाय में मज़ा नहीं आया तो सेकेंड राउंड मंगवाया है। लास्ट टाइम हमने जब यूएसए से इंडिया ट्रैवल किया था ना, तो हमने सरप्राइज़ दिया था सारे घर वालों को। सब एकदम ऐसे चौंक गए थे। वो हमने सब वैसे ही प्लान किया था, पर इस बार कोई प्लान नहीं था ऐसा। तो देखिए दादी कितना मिलकर खुश है अपनी पोती से। फर्स्ट टाइम देख रही हैं, गोदी में फर्स्ट टाइम खिला रही हैं। फीलिंग ही अलग होती है। सो बिफोर वी गो अहेड इन द वीडियो, मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ कि किसकी पूजा चल रही है, क्या चल रहा है। जयशु को भी बात करनी है आप लोगों से। हाय जयशु, से नमस्ते एवरीवन। मेरी मदर इन लॉ है, आपने देखा ही होगा, मम्मी जी के कुछ वीडियोस देखेंगे जब वो यूएस आई थी। मैं आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। जब यूएस के वाले व्लॉग्स अगर आपने मिस किए हों या अगर आप चैनल पर नया है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो चैनल को, तो आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मम्मी जी ने मंदिर बनवाया है, हमारा घर का मंदिर, हमारे गाँव में, जो हमारा एंसेस्ट्रल गाँव है वहाँ पर। तो बहुत टाइम से है ना, वो मंदिर ऑलरेडी रेडी हो गया था, लेकिन जो मूर्ति स्थापना होती है, भगवान जी वहाँ पर बिठाए जाते हैं, विराजमान किए जाते हैं, पूजन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो हम लोगों के लिए ही वेट कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों का जाने का प्लान हो नहीं पा रहा था। प्रेगनेंसी हुई और उस टाइम पे तो ट्रैवल नहीं कर सकते थे। उसके बाद में तुरंत जयशु जब होने के बाद में भी तुरंत ट्रैवल नहीं कर सकते थे, पर कंडीशंस ऐसी बनी कि हाँ 2 महीने के बाद में हम लोग को ट्रैवल करना पड़ा। तो बहुत टाइम से वेट चल रहा था। फाइनली हम लोग इंडिया पहुंचे, क्योंकि मम्मी जी चाहती थी कि सारे बच्चे साथ में हों, तभी हम अपने मंदिर का पूजन और सब कुछ स्थापना वगैरह कराएं, क्योंकि फैमिली का इतना बड़ा इतना अच्छा फंक्शन है, तो किसी का भी मिस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उस टाइम पे गए थे। तो अब जो आप वीडियोस देखेंगे ना, उसमें हम मूर्ति लेने के लिए जा रहे हैं भगवान जी की, और उनको स्टेप बाय स्टेप है ना कैसे किया जाता है सब कुछ, क्योंकि इट्स नॉट वेरी कॉमन। ऐसे आपको है ना, जब मंदिर में स्थापना होती है तो बहुत कम लोगों को ये चांस मिलता है, और ये बहुत ही भाग्य की बात है क्या ना, ये सब कुछ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप देखना, उस सब में इन्वॉल्व होना ना, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमें ये चांस मिला। तो वो आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखेगा कि कैसे सारे भगवान जी को किस किस चीज़ों में पहले एक दिन किसी में, एक दिन किसी में, ऐसे उनको विराजमान किया जाता है, उसके बाद में उनकी स्थापना की जाती है। तो हाँ, बस यही बताना था आपको, नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा कि क्या चल रहा है, किस चीज़ की पूजा चल रही है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की पूजा हो रही है और ये वीडियो किस बात पर बेस्ड है, स्पेशली दिस वन। ओके। तो सुबह सुबह मम्मी जी और मेरे हस्बैंड और
मेरे देवर, वो तीनों लोग गए थे मूर्तियाँ पिकअप करने। मूर्तियाँ देखने में बहुत ही हल्की लग रही हैं, लेकिन बोलते हैं ना भगवान जी आसानी से नहीं उठाए जा सकते। बहुत ही ज़्यादा वज़नदार थी मूर्तियाँ, और इनको पिकअप करने में ना बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि बहुत ही सुंदर सी डेलिकेट सी मूर्तियाँ बनती हैं ना, तो कहीं भगवान जी को कोई चोट ना लग जाए, कुछ गिर ना जाए, इसीलिए ना अच्छे से 4-5 लोग मिलकर एक साथ सब कुछ अरेंज करा रहे थे। और उसके बाद में वो लोग गांव जाने वाले थे, क्योंकि वहाँ पर अभी के लिए सारी भगवान जी को अच्छे से विराजमान करा के आ जाएंगे और फिर पूजन का प्रोसेस शुरू होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं डायरेक्टली यहाँ डिफरेंट जगह से ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हम आ गए हैं इंडिया, तो अभी हम जा रहे हैं अपने विलेज वाले घर, गांव वाले घर, और आज वहाँ पे पूजा है। वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। जो भी इंडिया आने तक का जो सफ़र रहा है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। एंड दिस इज़ वियान और अना बैठे पीछे। हमें भी हमें ना हम ये कह रहे हैं हमें कुछ हमें टिकटॉक बनाना बहुत पसंद है। हमें ब्लॉग भी बनाना बहुत पसंद है, इसलिए हम दुनिया में फेमस हो गए हैं, लेकिन हमारे पास अभी फोन ही नहीं है, इसलिए हम बना ही नहीं पा रहे। कोई बात ये इसलिए बनवा रहे हैं। और ये है मेरी देवरानी और पायल, ये है हमारी और माँ। ये है वियान, यस वियान की माँ। और जैष्णवी आगे है पापा के पास, शी स्लीपिंग। आज फ्रॉक पहनी है जैष्णवी ने व्हाइट कलर की फर्स्ट टाइम। और ताऊजी बोल रहे हैं, हाँ ताऊजी बोल रहे हैं, वियान के ताऊजी। और अभी वो हम हमारे पापा है। दैट्स ओके। तो अभी हम मैं आपके साथ में अपना गांव शेयर करूंगी। आज मैंने एक होली वाले ब्लॉग में शेयर किया था, पर उस टाइम पे मैं प्रॉपर ब्लॉग नहीं करती थी, तो अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और कैसे हम सब पूजन वगैरह करेंगे वो सब कुछ भी शेयर करेंगे। सो लेट्स गो। पता है, हम लोग राइटर हैं। तो हमारे गांव की शुरुआत हो गई है, और साइड में देखिए कितने सारे हरे हरे खेत नज़र आने शुरू हो गए। जब भी मुझे मौका पड़ता है ना इंडियन वेयर पहनने का, तो मैं अच्छे से तैयार होके जाती हूँ। तो मैंने बढ़िया सी बनारसी साड़ी पहनी है। वियान की बातें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, और बहुत सारी बातें और भी उसने की थी जो कुछ इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ है। पूरे रास्ते भर हमें बहुत सारे सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए गया। और यूएस में इतना सब कुछ मौका नहीं मिलता है ऐसे सब सेलिब्रेशंस का, इंडियन वेयर्स पहनने का, तो नहीं पहन पाते, इसलिए मैं यहाँ सारी कसर निकालती हूँ। और हमारे गांव में ट्रेडिशन है सर ढकने का, तो मम्मी जी ने भी आपने देखा होगा कि सर ढक लिया है। जहाँ आप जाएं वहाँ उस हिसाब से ही रहना चाहिए। आई वुड से अमेरिका में हमें अमेरिका की तरह रहती हूँ। अब अगर मैं अपने गाँव जा रही हूँ तो मैं उस हिसाब से रहूँगी, तो जहाँ जैसा होता है वहाँ वैसे ही फॉलो करना चाहिए। और देखिए पंडित जी ने शुरुआत कर दी है तैयारी की। कितने सुंदर सब कुछ बनाया था, बहुत ही अच्छे से सब कुछ सजाकर फिर पूजा की शुरुआत हुई थी। और विधि विधान से जब पूजा होती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अंदर से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। बाहर बहुत गर्म था, सडनली बहुत गर्मी हो गई थी। गांव में सब कुछ ओपन में, खुले खुले में, और तो जैशु को अंदर सुलाया था, इसलिए मैं सब अंदर से ही रिकॉर्ड कर रही थी। तो देखिए अच्छे से सब कुछ पूजन की शुरुआत हो गई है। अनय ने बहुत अच्छे से शंख बजाया। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अनय को आता होगा ये, क्योंकि ये ना कभी उसने ट्राई नहीं किया, फर्स्ट टाइम बजाया और बहुत अच्छे से बजाया। आपके यहाँ शंख को क्या बोलते हैं? हमारे यूपी में तो इसको शंख बोलते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए अभी बस पंडित जी हम सब लोगों को टीका करेंगे, और लेडीज़ को टीका करते नहीं है पंडित जी, तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला था कि अपने आप ही आप लगा लो। और अब वो कलावा बांधेंगे सब लोगों को। कलावा बांधने के बाद में फिर बाकी सारी पूजन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी।
हम लोगों को कलावा बांधने के पहले सारे हमारे जो भगवान जी हैं जिनको हम अपने घर लेकर आए हैं उन सबको भी पहले कलावा पहनाया गया। तो अनय ने भी सारे पूजन में ना जितनी भी सारे रिचुअल्स हो रहे थे सब कुछ अच्छे से फॉलो किया और हम लोगों ने एक एक करके भगवान जी को भी कलावा पहनाया था। अनय देखिए अपने चाचू चाची के साथ में बैठकर जो नादी बाबा बोलते हैं ना जिनको, जो शंकर भगवान जी के साथ रहते हैं, उनको कलावा पहनाया अनय ने। तो अनय को बहुत अच्छा लग रहा था। और पता बच्चे ये सब चीज़ें ना सीखते हैं। अब जैसे यूएस में रहने के टाइम पे तो ये सारी चीज़ें उसको पता ही नहीं थी। पड़ता है बच्चों को जितना हम बताएंगे, जितना एक्सप्लेन करेंगे ना, उतना बच्चे इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। इनिशियली आने को समझ में नहीं आता था पर उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा। तो हमने सारे भगवान जी अच्छे से विराजमान करा दिए यहाँ पर। अभी बोलते हैं भगवान जी सोएंगे तो पहले हम उनको गेहूं में सुलाएंगे, फिर उसके बाद में चावल में सुलाएंगे। ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप जैसा जैसा पंडित जी ने बताया था वैसा वैसा हमने सारे रिचुअल्स फॉलो किए। नीचे ना गोबर से अच्छे से लीपा गया है और उसके बाद में फिर भगवान जी को यहाँ पर हमने अच्छी सी फ्रेश न्यू चादर बिछाकर भगवान जी को लिटाया है यहाँ पर। और उसके बाद में फिर हम उनको गेहूं से पूरी तरह से कवर करेंगे एक दिन के लिए और उसके बाद में फिर चावल से कवर करेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है देवी माँ और बहुत अच्छा लग रहा था ये सारा प्रोसेस ना। इतना ब्लेस्ड फीलिंग आ रही थी। अभी भी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना तो वो सारे मोमेंट्स याद करके मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। तो आप मुझे देख रहे होंगे। अभी हम सब ने धीरे धीरे करके यहाँ पर गेहूँ बिछाना शुरू किया था और सारे भगवान जी को कवर करना शुरू किया था। गांव की एक बहुत बड़ी खास बात ये होती है कि सारे लोग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। तो इतनी हैवी ये मूर्तियाँ थी, हमें लग रहा था कैसे उठेंगी, पर मम्मी जी को पता था कि जब भी गांव में कुछ भी ऐसा काम होता है ना, दूर दूर से लोग अपने आप आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका काम कैसे हो जाएगा, कहाँ से शुरुआत होगी कहाँ ख़त्म हो जाएगा ना। अच्छे से काम सब कुछ व्यवस्थित रूप में ना वो पता भी नहीं चलेगा। तो इतने सारे लोग आ गए थे सब हेल्प करने के लिए, अरेंज कराने के लिए, मैनेज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भंडारा होने वाला था। लेकिन सब कुछ अच्छे से स्मूथली कराने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं गांव के ही। और देखिए यहाँ पे जयशु से भी कराया गया था। पंडित जी ने बोला था कन्या है तो कन्या से भी कराना बहुत ज़रूरी है, तो हमने जयशु से भी कराया था। पापा ने अच्छे से धीरे से ध्यान से ना अच्छे से जयशु से करा दिया है। चलिए दोस्तों, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी अब, और नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलूँगी क्योंकि फिर से ही नहीं तो व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और इंडिया की और भी जितनी भी जगह हमने विज़िट किए हैं और इस पूजन में भी आगे क्या होगा वो सब कुछ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। रात को हम लोग सब गाँव से घर आ गए थे, बस मम्मी जी ही वहाँ रुकी थी क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा कन्वीनियंट नहीं लग रहा था मम्मी जी को। तो जयशु के साथ में तो मुझे आना ही था, तो फिर मैं, जयशु, व्यान, हम सब लोग सारे बच्चे लोग घर आ गए थे। और घर आके हमने खाए समोसे। अब इंडिया आए हैं ना तो समोसे कचौड़ी ये सब नहीं खाएंगे ना तो कैसे काम चलेगा, है ना। तो बस आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ ये सारे इंडिया के व्लॉग्स। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड बाय बाय। Keep smiling and keep making lots of memories. Bye bye.